हम जहाँ पर खड़े होते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है. Yes, it's a very very famous dialogue of film Kalia. So I'm going to talk of functional group carboxylic acid, which has got something to do with Amitabh Bachchan in Kalia. Greetings to all in डॉक्टर आभा केमिस्ट्री पाठशाला. आज की क्लास में हम करेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड और उसके नॉमेनक्लेचर. कार्बोक्सिलिक एसिड का जो नॉमेनक्लेचर है वो जब भी मैं क्लास में पढ़ाती हूँ तो मैं बच्चों को ज़रूर इस फिल्म का डायलॉग बताती हूँ. तो जहाँ अमिताभ बच्चन खड़े होते हैं तो लाइन की काउंटिंग, लाइन की गिनती वहीं से शुरू होती है. बिल्कुल ऐसे कार्बन की चेन में जहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड या फिर उसका कोई भी डेरिवेटिव होता है, काउंटिंग वहीं पे स्टार्ट होती है. ऑफ कोर्स जब एक से ज़्यादा डेरिवेटिव सेम चेन में होंगे तो हम प्रीफरेंस सीरीज़ को फॉलो करेंगे, बट अदरवाइज हमेशा कार्बोक्सिलिक एसिड सबसे प्रीफरेंस सीरीज़ में सबसे आगे रहते हैं. ठीक है. आपका काम बड़ा आसान हो जाता है. आपको ये पता होता है कि फर्स्ट कार्बन एटम किसको बनाना है. तो IUPAC में तो बेटा अगर आपने एक बार लाइन अपनी जो पेरेंट चेन है वो चूज़ कर ली तो हाफ द बैटल इज़ ऑलरेडी वन. टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट कॉमन नेम्स ऑफ वेरी इंपॉर्टेंट एसिड्स और कुछ हम डायोइक एसिड्स भी करेंगे, यानी कि डाइकार्बोक्सिलिक एसिड. जल्दी से आप एक पेंसिल और पेपर निकाल लें. एंड आई होप आपने इससे पहले वाली जो क्लास थी कार्बोनिल्स की वो आपने अटेंड की होगी. बहुत डिटेल में आपको मैंने सारे कॉमन नेम्स बताए थे और मैंने कुछ आपको ट्रिक्स भी बताई थी कीटोन की. तो आई एम श्योर आपको आई बटन में लिंक दिख रहा होगा. अगर आपसे मिस हो गया तो पहले आप वो क्लास अटेंड करिए और फिर आप इस क्लास में आ जाइए. Without wasting time, let's directly dive into the class. ऐसे की क्लास स्टार्ट करते हैं. आप सबसे रिक्वेस्ट है गाइस, प्लीज़ होल्ड ऑन अ पेंसिल एंड अ पेपर, नोटबुक ले लीजिए और आप इसके नोट्स साइड बाय साइड कॉपी करते जाएं. ठीक है. कार्बोक्सिलिक एसिड का स्ट्रक्चर होता है RCOOH. R क्या होता है? एल्किल ग्रुप होता है. R हम एराइल भी ले सकते हैं. ठीक है. और R की जगह हम H भी ले सकते हैं. ठीक है जी. क्योंकि फंक्शनल ग्रुप के अंदर कार्बन है तो जो पहला मेंबर है वो H से स्टार्ट कर सकते हैं. अच्छा जी, लेट्स गेट स्टार्टेड विद द ओपन चेन एलिफेटिक एसिड. क्या है फॉर्मूला? इसका जो जनरल फॉर्मूला है वो RCOH है और जो IUPAC का रूल है वो है एल्क प्लस एन प्लस ओइक एसिड. एल्क क्या बताता है? एल्क आपका रूट वर्ड है, एन आपका प्राइमरी सफिक्स है और ओइक आपका सेकेंडरी सफिक्स है. तो इन तीनों के बिना एसिड का नाम कंप्लीट नहीं हो सकता. इसके अलावा भी अगर हमें ज़रूरत पड़ेगी तो हम सेकेंडरी प्रीफिक्स यानी कि लोकेंट्स को आगे जाके एक दो एग्जाम्पल्स करेंगे. ठीक है. अच्छा जी, अब कॉमन नेम. कॉमन नेम का अनफॉर्चुनेटली कोई रूल नहीं है, लेकिन दे आर अटमोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है. राइट. स्टार्ट करते हैं. सबसे पहला एक कार्बन का, सबसे पहले IUPAC करते हैं फिर कॉमन करेंगे. एक कार्बन का वर्ड रूट में मेथ लग जाएगा, मेथेनोइक. दो कार्बन का एथेनोइक. तीन कार्बन प्रोपेनोइक. चार कार्बन ब्यूटेनोइक. 5 कार्बन पेंटेनोइक. 6 कार्बन हेक्सेनोइक. 7 कार्बन हेप्टेनोइक. बड़ा सिंपल है. एन लगाया और वर्ड रूट लगाया, एन लगाया और ओइक जोड़ दिया. अब आइए आप something slightly challenging. Common name. एक कार्बन का मेथेनोइक becomes formic, ethanoic becomes acetic, propanoic becomes propionic, very close. Propanoic becomes propionic, butanoic becomes butyric, pentanoic becomes valeric, and hexanoic becomes cyproic. Heptanoic becomes enanthic acid. अभी आगे भी चलते हैं. पहले इनके आपको थोड़े से ओरिजिन बता दें. फॉर्मिक कहाँ से बने आपको पता है? फॉर्मिक शब्द फॉर्मिका से आया है और फॉर्मिका शब्द आपने कहाँ पे पढ़ा था? एंट का स्टिंग. याद है? एंट का स्टिंग लगता है, देन वी यूज सम बेस ऑन इट, इधर वी स्टार्ट रबिंग की ओवर इट और वी स्टार्ट वॉशिंग इट बाय सोप. बेसिक होता है. क्लास 10th वेरी बेसिक, एसिड एंड बेस रिएक्शन. एसिटिक एसिड, इट इज द बेसिस विनेगर. Propionic acid, the base is some flour. Butyric acid, the base is butter. Valeric acid, Valeria करके एक फ्लावरिंग प्लांट है, वहां से आता है, उसका एक इंग्रेडिएंट है. कैप्रोइक लैटिन शब्द केपर है जो कि गोट से बना हुआ है
और केप्रोइक उसका गोट का फैट हो जाता है। इनैंथिक एसिड, वेरी इंटरेस्टिंग। ये बना है लैटिन वर्ड है ऑइनेंथ, जो कि ग्रीक शब्द, दो शब्दों को देता है, में डिवाइड करता है, ओइनोस एंड एंथोस। ओइनोस क्या होता है? समथिंग विच वी शुड अवॉइड, और एंथोस होता है ब्लॉसम, राइट। तो ये सबके कुछ ना कुछ है, इनके नाम, सबके कोई रीजन है। थोड़ा सा आप ध्यान रखना गाइस, वर्ड ऑफ कॉशन, प्रोपियोनिक और प्रोपेनोइक दोनों काफी क्लोज हैं। कुछ और अगर आप जानना चाहें तो 8 कार्बन के कैप्राइलिक अगेन गोट से है, पेलर्गोनिक प्लांट से है, केप्रोइक का अगेन गोट के फैट से ओरिजिन है। और यहां पर क्या चेंज हो रहा है? ऑक्ट 8, नॉन 9, डेक्ट 10। ठीक है। अच्छा, अब आइए एरोमेटिक एसिड, बेंजोइक एसिड मैंने एग्जाम्पल लिया है। बेंजोइक एसिड में इसको आप अलग से भी ले सकते हैं, तो जब आप अलग लेते हो तो कार्बोक्सिलिक शब्द का यूज करते हो। ठीक है, बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड, कई बार हम इसको बेंजीन 1 कार्बोक्सिलिक एसिड भी लिखते हैं। ठीक है, आपको पता है एल्डिहाइड एसिड, ये सारे के सारे कैसे फंक्शनल ग्रुप्स हैं? ये वो फंक्शनल ग्रुप्स हैं जहां पे ये होते हैं वहीं से काउंटिंग स्टार्ट होती है। ठीक है ना, मैं इनको बोलती हूँ अमिताभ बच्चन ग्रुप, अमिताभ बच्चन ग्रुप्स। अमिताभ बच्चन क्यों अमिताभ बच्चन बोलते हैं? अमिताभ बच्चन ने कहा था ना, कुल्ली में हम जहां पर खड़े होते हैं लाइन वहीं से स्टार्ट होती है, तो काउंटिंग वहीं से स्टार्ट होती है। ठीक है, इस पे का इंस्टाग्राम का पोस्ट भी है मेरा, मैं डालती हूँ उसकी फोटो अगर मुझे मिलती है तो। या अच्छा जी, सो अब ये देखिए आप। और दूसरा है बेंजोइक एसिड, बड़ा कॉमन नाम है बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड एक्चुअली में बच्चों हिस्टोरिकल नाम है एंड वेरी कॉमनली एक्सेप्टेड एज द कॉमन नेम ऑल्सो, दोनों सेम है। ठीक है, अब आ जाइए साइक्लो में, और मेरी बहुत ही बुरी हैबिट है हमेशा साइक्लो में हेक्सेन को लेने के लिए, बड़े पार्शियल हैं हम, बट कोई बात नहीं। ये साइक्लो एल्केन कार्बोक्सिलिक एसिड, सेम एज एल्डिहाइड में कार्बल्डिहाइड लगता था, इसमें कार्बोक्सिलिक लगता है। कॉमन नेम और आईयूपैक बिल्कुल सेम है। ठीक है, और ये जो मैंने लिया है एसिड, ये सिर्फ एक्राइलिक एसिड की वजह से लिया है। एक्राइलिक इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट ऑफ पॉलीमर केमिस्ट्री। ठीक है, जितने भी नीट के जेई के एग्जाम्स होते हैं उसमें पॉलीमर से कहीं ना कहीं क्वेश्चन जरूर आता है, केवीपीवाई केमिस्ट्री ओलंपियाड सब में। तो ये एक्राइलिक शब्द इसलिए मैंने यूज करना चाहा, और सिंपल है, prop 2 in 1 ओइक एसिड। prop 2 in 1 ओइक एसिड, कई बार 1 नहीं भी लगाते, यहाँ पे एक डैश मिसिंग है, 1 डैश होगा, तो आप prop 2 in ओइक एसिड भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। prop 2 in ओइक एसिड भी लगा सकते हो, ये भी सेम है। लेट्स गेट स्टार्टेड विथ डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। तो सबसे सिंपल जो डाइकार्बोक्सिलिक एसिड हम करेंगे वो है, कॉमन नेम है ऑक्सैलिक एसिड। और आईयूपैक कैसे हम यूज़ करेंगे? देखिए, आईयूपैक में वही रूल हम लगाएंगे जो हम अभी तक लगाते आए हैं। एल्केन ऊपर लिखा हुआ है, और पोजीशंस लिखेंगे एसिड की 1,3, 1, जो भी है, और डायोइक एसिड। ठीक है, इसके पहले हम जो यूज़ करते थे वो एल्केनोइक एसिड यूज़ करते थे और ई को ड्रॉप कर देते थे। लेकिन अब हम करेंगे एल्केन, क्योंकि यहाँ पर डी आ जा रहा है तो इसलिए ई को हम रिटेन करेंगे। आपको याद हो जाएगा, यूजली हम नाम जो आईयूपैक करते थे वो करते थे एल्केनोइक। ठीक है, तो ई ड्रॉप करके ओइक डालते थे, लेकिन यहाँ ई इंटैक्ट रहेगा क्योंकि यहाँ पर डी है, डाइओइक है, नॉट ओ। तो आपको पता है जब भी AEIOU प्लस वाई, जब भी ये लेटर्स यूज होते हैं फंक्शनल ग्रुप में, तब आप एल्कीन का या एल्काइन का ई ड्रॉप कर देते हैं। लेकिन अभी ऐसा नहीं होगा क्योंकि अभी वर्ड आएगा डाइओइक एसिड। वीडियो के एंड में आपको एक छोटी सी ट्रिक भी बताऊंगी, राइट। तो ये हो गया आपका वेरी सिंपल इथेन। इथेन क्यों? क्योंकि 2 कार्बन है, पहला कार्बन ये है, दूसरा कार्बन ये है, और डाइओइक क्योंकि 2 एसिड हैं, तो इथेन 1,2 डाइओइक एसिड, इसको ऑक्सैलिक एसिड कहते हैं। ऐसे ही अगर आप नेक्स्ट में चलेंगे तो ये हो जाएगा प्रोपेन 1,3 डाइओइक एसिड, 1, 2, 3, प्रोपेन 1,3 डाइओइक एसिड, इसे आप मेलोनिक एसिड कहते हो। इसमें हम एक और नाम यूज कर सकते हैं, एल्केन डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। तो जब आप वर्ड यूज करोगे कार्बोक्सिलिक, तो आप
इसके साथ COH को नहीं ऐड करोगे, ठीक है। तो अब एल्केन की जगह हो जाएगा मीथेन डाइकार्बोक्सिलिक, ठीक है। और मीथेन की पहली पोजीशन पर डाइकार्बोक्सिलिक है, तो वो अपने को लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, 1 पोजीशन, इसे आप मैलोनिक कहते हो। नेक्स्ट मेंबर होगा ब्यूटेन, 4 कार्बन का, राइट। ब्यूटेन 1,4 डायोइक एसिड, अगर आप ओइक यूज़ कर सकते हो। अगर आपको डाइकार्बोक्सिलिक करना है तो ये हो जाएगा इथेन। इथेन 1,2 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, इसको आप कहते हो, कॉमन नेम इसका है सक्सिनिक एसिड, राइट। सिमिलरली आगे चाहिए पेंटेन, 5 कार्बन, पेंटेन को आप कहते हो पेंटेन डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, 3, राइट। सो एंड पे लगे हुए हैं, 5 कार्बन की चेन है, तो पेंटेन 1,5 डायोइक एसिड, ग्लूटारिक एसिड, राइट, इज द कॉमन नेम। ग्लूटारिक एसिड इज द कॉमन नेम। और अगर आप एल्केन पार्ट को अलग करके रखें तो आपका 3 कार्बन का एल्केन है और उसके साइड पे बच्चों देखिए आप COH लगा हुआ है, ठीक है। तो ये हो जाएगा टोटल 5 कार्बन का, जिसमें प्रोपेन को आपने अलग किया, 1,3 प्रोपेन की पहली और तीसरी पोजीशन पे डाइकार्बोक्सिलिक लगा हुआ है, ग्लूटारिक एसिड। मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन, हेक्सेन 1,6, इसे आप कहेंगे एडिपिक एसिड। अगर आपको याद हो रहा है हमने एडिपिक एसिड यूज़ किया था गाइस पॉलीमर्स में, ठीक है, पॉलिएस्टर्स बनाते थे, ठीक है। तो ये आपका एडिपिक एसिड है। अगेन वही सेम आपने फॉलो किया, 4 ब्यूटेन को सेपरेट कर दिया और 1,4 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, राइट, ओके। इसके बाद आता है आपका पामेलिक एसिड, अगर आपने 7 कार्बन लिया है, ठीक है, और 7 कार्बन लिया है, फर्स्ट और 7 पे डायोइक हो जाएगा। बट अगर आप कार्बोक्सिलिक यूज़ कर रहे हो तो पहला और 5वां जाएगा, क्योंकि बीच में 5 कार्बन है, बीच में 5 कार्बन है, और ये COH और ये जो वाला जो COH है फर्स्ट और लास्ट, इसको आप यूज़ नहीं करोगे इन एल्केन। तो ये हो जाएगा पेंटेन 1,5 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड विच बिकम्स पामेलिक एसिड। इसके बाद अगर आप जानना चाहें सुबेरिक एसिड, ऑक्टेन 1,8, और ऑक्टेन की जगह अगर आपने एल्केन पार्ट को अलग किया तो हो जाएगा हेक्सेन 1,6 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, जिसे आप सुबेरिक एसिड कहते हो। इसका नेक्स्ट मेंबर होता है एजिलिक एसिड। इन सब के जो ओरिजिन्स है ना, अगर आप कभी भी कोई भी गूगल यूट्यूब में डाल के देखोगे, बड़ा इंटरेस्टिंग है, इन सब के बड़े अच्छे अच्छे ओरिजिन्स हैं, प्लांट से निकले हैं, वीट एक्सट्रैक्ट से निकले हैं, राइट। सो दैट्स हाउ। सो नोनेन 1,9 डायोइक एसिड, अगर 9 कार्बन की चेन है बट आपको कार्बोक्सिलिक यूज़ करना है तो आप 7 कार्बन का एल्केन यूज़ कर लेंगे, दैट इज़ हेप्टेन 1,7 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, उसे आप एजिलिक एसिड कहेंगे। और 9 कार्बन पे अगर आप 10 कार्बन पे आ जाएंगे तो आप कहेंगे डिकेन 1,10 डायोइक एसिड, सिबासिक एसिड। एंड अल्केन पार्ट में 8 कार्बन को अलग लेते हुए ऑक्टेन 1,8 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, राइट। इसमें एक आपको छोटी सी ट्रिक बताती हूँ, अगर आप एक वर्ड यूज़ कर सकें, एक आपको निमोनिक बताते हैं, ओम्स गैप, ओम्स गैप, ठीक है, ये आप याद रखिएगा। ओम्स गैप आपको क्या बताता है? ऑक्सैलिक, M से मेलानिक, S से सक्सिनिक, G से ग्लूटारिक, A से एडिपिक, P से पामेलिक, राइट। सो आप इनको ऐसे भी आप याद कर सकते हैं, ओम्स गैप, राइट, ओके। एक दो और आप लेते हैं एरोमेटिक में, देखिए बेंजीन के अगर पहली और दूसरी पोजीशन पे, बेंजीन की अगर फर्स्ट और सेकंड पोजीशन पर डायोइक है कार्बोक्सिलिक लगा है तो बेंजीन 1,2 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, इसको हम थैलिक पे बोलते हैं। इसमें अगर 1,3 पे होता है तो क्या होता है? इफ़ आई हैव ड्रॉन, या 1,3 पे होता है तो आइसोथैलिक, 1,4 पे होता है तो टेरेथैलिक। और आप इसको चाहो तो बेंजोइक एसिड के डेरिवेटिव में लिख सकते हो। कैसे लिखेंगे आप? इसमें आप लिख दोगे 2 कार्बोक्सी बेंजोइक एसिड, 2 कार्बोक्सी बेंजोइक एसिड। 11th क्या हो जाएगा? 3 कार्बोक्सी 3, ये बेंजोइक एसिड हो गया ये पूरा का पूरा, और ये पहली पोजीशन, दूसरी, तीसरी, 3 कार्बोक्सी बेंजोइक एसिड आइसोथैलिक। 4 कार्बोक्सी बेंजोइक एसिड, ये हो जाएगा आपका टेरेथैलिक एसिड। आपको याद आ रहा है टेरेथैलिक एसिड और अपना ये थैलिक एसिड कहाँ पे हमने यूज़ किए थे? ये हमने यूज़ किए थे नाइलॉन्स के प्रेपरेशन में, एस्टर्स के प्रेपरेशन में। अच्छा जी, एक और बड़ा इंटरेस्टिंग नाम है, यहाँ पे देखिए 1 2 3 4
5। आप कोई और नंबरिंग यूज़ करना चाहें तब भी 5 आएंगे। देखिए यहाँ से यूज़ करिए 1 2 3 4 5, किधर से भी आप यूज़ करिए 5 कार्बन होंगे, ठीक है। तो ये पेंटेन 1,5 डायोइक एसिड होगा, ये पेंटेन 1,5 डायोइक एसिड होगा। और 3 पे क्या लगा है, ध्यान से देखिएगा, 3 पे अगर आपने देखा हो तो 3 पे लगा है CH2COOH, 3 पे लगा है ये वाली चीज़, लेट मी यूज़ अ ब्लैक कलर, CH2COOH, राइट। सो इसको आप बोलेंगे कार्बोक्सी मिथाइल, मिथाइल के ऊपर कार्बोक्सी है तो 3 हो गया कार्बोक्सी मिथाइल पेंटेन 1,5 डायोइक एसिड, राइट। नेक्स्ट एग्जाम्पल पे आते हैं, यहाँ पे आ जाइए। इसमें बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो देखिए अगर आपको इसको बेसिक बड़े सिंपल तरीके से बनाना है तो आपने एक बनाया CH2, फिर यहाँ पर भी लिया एक CH2 और एक CH2 यहाँ लिया, ठीक है। अच्छा, अब आपने क्या किया, 3 CH2 लिए और थर्ड जो है कार्बन, इसमें आपने एक तरफ यहाँ पर COH जोड़ा, एक तरफ नीचे जोड़ा, यही आपका स्ट्रक्चर। इसमें एक तरफ नीचे जोड़ा COH और एक तरफ यहाँ पे जोड़ा COH, राइट। थोड़ा सा ये आपको अनटाइडी लग रहा होगा, तो एक बार फिर से CH COH, राइट। सो अब इसमें कैसे आप नाम दोगे, देखिए एक तो तरीका ये, अगर आप इस पूरे को नाम देना चाहें तो ये हो जाएगा पेंटेन 1,5 डायोइक एसिड, और 2,4 पे क्या लगा है, डाइकार्बोक्सी, 2,4 पे लगा है डाइकार्बोक्सी, एक ये नाम हो जाएगा। दूसरा एक और नाम आप कर सकते हो, आप इस जितना एल्केन पार्ट है ना उसको अलग कर दो, कार्बोक्सिलिक को यूज़ करते हैं, तो ये हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, प्रोपेन, राइट। वॉच द वाइट कलर, ये तीनों का हो जाएगा प्रोपेन, राइट। प्रोपेन के ध्यान दीजिएगा 1,1,3,3 देख लीजिए, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, 1,1,3,3, राइट। ये यहाँ पे क्या है, सो प्रोपेन 1,1,3,3 टेट्रा कार्बोक्सिलिक एसिड, ये भी इसका आईयूपैक नेम होगा, टेट्रा कार्बोक्सिलिक एसिड, ये भी इसका नाम हो जाएगा, राइट। लुक एट दिस वन, नंबर 2, ये थोड़ा सा स्पेस नहीं है, मैं इरेज करती हूँ, आपने आई होप नोट कर लिया होगा गाइस, नोट कर लिया आपने, राइट। तो अब आप आगे आइए, जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है वो है 1 1 2 3, 3 कार्बन का है, तो ये क्या हो जाएगा, प्रोपेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड। और 2 पे क्या लगा हुआ है, 2 पे लगा है हाइड्रोक्सी, अल्कोहल है, लेकिन क्योंकि ये अल्कोहल को आप प्रीफरेंस नहीं दोगे, आप प्रीफरेंस एसिड को दे रहे हो, तो अल्कोहल का क्या हो जाएगा प्रीफिक्स नेम, 2 हाइड्रोक्सी। आपने ये अल्कोहल फिनॉल ईथर के वीडियो में अच्छे से देखा था। सो 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड, और इसका कॉमन नेम जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप कहते हो लैक्टिक एसिड, याद आ रहा है। एंड लास्ट एग्जाम्पल, ध्यान से देखिएगा, लास्ट एग्जाम्पल 1 1 2 3 4 5 6, सो ये क्या हो गया, हेक्सेनोइक एसिड, हेक्सेनोइक एसिड, राइट। 4 पे मिथाइल है, 5 पे ऑक्सो है, ठीक है। सो क्या लिखेंगे आप, 4 मिथाइल 5 ऑक्सो हेक्सेनोइक एसिड, राइट। सो दीज वर द एग्जाम्पल्स। होप विद दिस थोड़ा सा आपको क्लैरिटी आई होगी, और आप भूलिएगा नहीं, ओम्स गैप फॉर डाइकार्बोक्सिलिक एसिड फ्रॉम 2 carbon to 7. So that was all about carboxylic acid, and मुझे नहीं लगता अगर आपने ये क्लास ध्यान से सुनी है, पढ़ी है और आपने नोट किया है, तो आपको किसी भी तरीके के एसिड के आईयूपैक या कॉमन नेम्स में कोई भी प्रॉब्लम आएगी। और आप ये देखिएगा, आगे आके हमारी नेक्स्ट क्लास होगी कार्बोक्सिलिक एसिड एंड डेरिवेटिव्स। एक बार आपने अगर एसिड समझ लिया तो आपको डेरिवेटिव समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। एंड टिल वी मीट इन द नेक्स्ट क्लास, टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स,
Bye bye.